फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। कम से कम 5-7 दिन हो चुके हैं कम से कम। एक्चुअली मैं अपने घर पे गया हुआ था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और सॉरी, अपने होम टाउन गया हुआ था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। देखिए, आप जब से ये नए वाले मार्जिन के रूल अप्लाई हुए हैं तब से मार्केट में जो थोड़ी बहुत मूवमेंट तो है, बिल्कुल थोड़ी बहुत है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं उसमें ना तो ज़्यादा ऊपर की साइड जा रहे हैं, ना ज़्यादा नीचे की साइड जा रहे हैं, और जो उनका प्रीमियम है बहुत कम है। अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट वाले मंथ के ऑप्शंस और उसी टाइप के लेवल्स के, तो उनका प्रीमियम वो काफ़ी कम है उसके कंपैरिजन। अगर हम यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट ऊपर की साइड में, हम देखते हैं 35,500, मैक्सिमम आप 600 लगा के चलिए, और नीचे की साइड 34,500, ये नीचे की रेंज है। लेकिन अगर मैं इसको छोटा और छोटा कर दूँ तो आप मान के चलिए 34,800 नहीं, 35,000 मान के चलिए, 34,950, 900 मैक्सिमम इस नीचे की लेवल है। उससे भी नीचे ये वाला लेवल है। ठीक है, आप देख सकते हैं कम से कम 24 मई से इस रेंज में बना हुआ है। 24 मई 7 दिन 24 मई के और 16 दिन ये, करीब करीब 22-23 दिन हो चुके हैं मार्केट को एक रेंज में बनाए, और ये रेंज कोई बड़ी रेंज नहीं है। अगर हम बिल्कुल इसकी नीचे वाली कैंडल का लो लगाएंगे तो 1000 पॉइंट है। अगर हम इसकी बॉडी का लो लगाते हैं तो करीब करीब 500-600 पॉइंट है मैक्सिमम। तो इस रेंज में बैंक निफ्टी बना हुआ है कंटिन्यूसली। तो अभी हम देखते हैं, मार्केट डेली एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट कल को कुछ अच्छा करेगी, जिस हिसाब से इसने क्लोजिंग दी है, जिस हिसाब से ये ट्रेड कर रहा है। तो डेली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल को कुछ अच्छा होगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कितने अच्छे शूटिंग स्टार बना था, परफेक्ट। इसके बाद हम इसकी लंबाई अगर हम इसकी पूरी लेंथ देखते हैं, 34,400 और 35,600 की इसकी लेंथ बनी थी। तो करीब करीब सेम ऊपर का टारगेट हो सकता था इसके ऊपर जाने के बाद, और डबल भी आप रख सकते थे इसमें। लेकिन अगर हम देखते हैं वो ओपन हुआ है 35,000 पे, और इसने 5,000 के बाद इसने 300 का मैक्सिमम इसने हाई लगाया नेक्स्ट डे, करीब करीब उस लेंथ का आधा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मार्केट जिस हिसाब से कैंडल स्टिक्स और ये सब पैटर्न्स काम करते थे, वो पैटर्न अभी फ्लॉप नहीं हो रहे हैं, उस हिसाब से ना कि मार्केट ट्रेड कर पा रहे हैं। ठीक है, आप इसमें क्लियर देख सकते हैं ये वाला, और एक ये वाली रेंज इसमें भी बनी हुई है, ये एक बना सकते हैं आप इसमें रेंज। चलिए अब हम आज की मार्केट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कल की मार्केट कैसे हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले 15 मिनट की हम रेंज देखते हैं। कल से मार्केट इस रेंज में था, ये 170 पॉइंट की रेंज थी, नीचे 35,130 और ऊपर 35,300। इस रेंज में कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी कल से ट्रेड कर रहा था। कल इसी रेंज में ट्रेड की और यहीं पे क्लोजिंग थी। आज इसने नीचे की साइड यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट दिया, नीचे की साइड गया, एक बड़ी कैंडल बनाई, फिर ये काफ़ी साइड कैंडल बनाई यहाँ पे। उसके बाद इसने अपर वाला इसके जो इसका रेजिस्टेंस था नीचे की साइड, सॉरी सपोर्ट था, उसको इसने टच किया, फिर वापस से रिवर्स आया। लेकिन जिस हिसाब से ये इतना नीचे आया, करीब करीब आप मान सकते हैं आज 35,340 या 400 आप मान के चलिए, 400 तक गया, और लो लगाए थे 900 का, करीब 500 पॉइंट का इसमें नीचे साइड मूवमेंट थी। लेकिन आप अगर आप पुट के ऑप्शंस के प्रीमियम देखेंगे तो इतनी ज़्यादा वो फ्लक्चुएट नहीं है, करीब 100-150 पॉइंट की उन्होंने मूवमेंट की है। ठीक है, उसने क्लोजिंग भी आज के लो के आसपास ही दी है। तो ये पैटर्न अच्छा बना था, लेकिन मूवमेंट इतनी अच्छी खासी हमें उसमें नहीं मिल पाई। और कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी मॉर्निंग से, करीब करीब ये रेंज इसने 10 बजे से पहले ही बना दी थी। इस रेंज में इसने कंटिन्यूसली करीब करीब 1 बजे तक इसने इसमें ट्रेड किया। 1 बजे के बाद भी आप लगाइए 2 बजे तक इसने इसमें ट्रेड किया। अपर की साइड इसने फिर ब्रेकआउट दिया, फिर इसने रिटेस्ट भी किया, लेकिन फिर एक अच्छी खासी मूवमेंट एक्सपेक्ट होती है इस इतने लंबे ब्रेकआउट के बाद, कि इतने लंबा अगर ब्रेकआउट हो रहा है किसी चैनल से, मार्केट बाहर निकल रही है तो उसको रिटेस्ट भी कर रहा है अच्छे से, लेकिन एक अच्छी मूवमेंट नहीं हुई इसमें। फिर ये फिर से एक चैनल में फंस गया, और फिर नीचे की साइड अगर चला गया तो फिर कोई एक बड़ी मूवमेंट नहीं हुई। तो हम इसमें देख सकते हैं कि अभी मुझे लगता है बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रही है। तो बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं मार्केट को पैसा देने का। और आप इसमें टाइम में आप तो अच्छे से सीख भी सकते हैं, जो इस वाला अभी ये मूवमेंट चल रही है, कि किस प्रकार के पैटर्न बनते हैं और किस प्रकार से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अगर मेरी आज की अपनी पोजीशन दिखाता हूँ तो मुझे कोई 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, सॉरी 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ मुझे। 35,000 की कॉल में मुझे 2000 का लॉस हुआ, 35,100 की कॉल में 500 का प्रॉफिट, 200 के पुट में मुझे 1000 का प्रॉफिट, और 300 के पुट में मुझे 2000 का प्रॉफिट हुआ है, और 300 की कॉल में मुझे 1100 का लॉस हुआ है। ये स्ट्रैडल थे सारे, मैं बता देता हूँ। स्ट्रैडल लिए थे मैंने 2-2 3-3 करके। उसमें जो मेरा मॉर्निंग में लॉस काफ़ी ज़्यादा था,
करीब करीब 1700 पॉइंट का मुझे लॉस था। इंडिया बुल्स में मेरे को प्रॉफिट हो गया था, रेशो भी मुझे अच्छी खासी 1:2 की मिल गई थी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया बुल्स एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा। सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं, आज के हाई पे जाएगा 312 या 3110 के आसपास, तो मैं वहाँ को उसमें निकालूंगा। मैं आपको बता देता हूँ इंडिया बुल्स की भी मैं अपने टेक्निकल लॉजिक। ये थी इंडिया बुल्स की आज की ट्रेड, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड गया, 300 को टच किया। मेरे को था कि मार्केट जब भी इस लेवल पे आता है तो काफ़ी ऊपर से आया था, 12 पॉइंट ऊपर से आया था, तो यहाँ पे असिस्ट करेगा थोड़ी देर और फिर अपर की साइड ये कम से कम एक बार अपर की साइड चला जाएगा, तो इस लोगों को ये ब्रेक नहीं करता है, मैक्सिमम टाइम यही होता है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड ली 300 के नीचे ली थी 20 पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड की और 2 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस लगाया, 298 के 297.9 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था इसमें, और करीब करीब मुझे यहाँ पे 4 पॉइंट से ज़्यादा मुझे मिल गए थे इसमें। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे पेशेंस मेरे को था कि 5 एक बार जो ये वाला इसका जहाँ से ब्रेकआउट होकर नीचे गया था करीब करीब 305 या 6 का मेरा यहाँ पे टारगेट था पहला, लेकिन यहाँ से रिवर्स हुआ, मेरा स्टॉप लॉस इसमें हिट किया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये वाली एक्सपेक्टेशन कर रहा था मूवमेंट जो यहाँ पे हुई, यहाँ पे 300 के ऊपर जाने के बाद फिर से थोड़ा रिटेस्ट किया, 3110 3111 आज के हाई के आसपास ही इसने जाने की कोशिश की, वहाँ से रिवर्स हो गया। लेकिन वहाँ से रिवर्स हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा रिवर्स यहाँ पे 300 टच के थोड़ा ऊपर जाके फिर ये रिवर्स हुआ, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे इसमें लॉस हुआ, तो मुझे आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। मैंने यहाँ पे स्ट्रेडल लिए थे, मैंने पुट के 2 स्ट्रेडल लेता था मैं, और कॉल की साइड में एक बाय करता था, ठीक है, इसलिए मेरे को आज ऑप्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैं मान सकता हूँ हुआ था। सुबह सुबह कॉल में मुझे 1200 पॉइंट का ये लॉस हुआ था, ठीक है। ऑर्डर वहाँ दिखा देता हूँ, अपने हिसाब से देख लीजिएगा मैंने किस हिसाब से इसमें पुट और सेलिंग की हुई है, इसमें आप देख लीजिए, ठीक है। हम करते हैं कल के मार्केट के बाद, ये आज की इसकी पोजीशंस हो गई, हम इसको कर देते हैं डिलीट, इसमें लगा लेते हैं 15 मिनट की कैंडल एक बार बात करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं 35,000 का एक शेयर लेवल है, और एक थोड़ा ये नॉर्मल लेवल भी होता है 35,000 34,000, ये जो नॉमिनल पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है ऊपरी साइड भी और नीचे की साइड भी। मान लीजिए आज मार्केट में थोड़ा नीचे की साइड क्लोजिंग तो दी है, और आज मान लीजिए कल मार्केट अगर इसी किसी रेंज में 35,050 और 34,950 के बीच में कहीं ओपन होती है, 100 पॉइंट में ओपन होती है, तो बेस्ट सिनेरियो रहेगा अगर फिर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है। एक्सपेक्टेड है कलर एक मूवमेंट करते हैं, डेली लगता तो ये कि कलर एक मूवमेंट करेगा, लेकिन ये मूवमेंट कर नहीं पा रहा है इतना बैंक निफ्टी। अगर इस लेवल में कहीं 100 पॉइंट में ओपन होता है 950-60 से ऊपर और 35,050-60 के नीचे, इस रेंज में कहीं ओपन होता है, तो आप मान सकते हैं कि नीचे की साइड इसको ब्रेक करेगा, तो फिर दोबारा 35,050 के आसपास मुश्किल हो जाएगा, 35,000 टच कर सकता है एक बार इसको ब्रेक करने के बाद, फिर एक अच्छा खासा पैटर्न नीचे की साइड बन सकता है। इस तरह का आप फॉलो कीजिए, ब्रेक होते ही आप बाय या सेल मत कीजिएगा, तो ब्रेक होने दीजिए, थोड़ी देर सस्टेन होने के बाद अपर की साइड जाने दीजिए, फिर एक रिवर्स कैंडल बनाने दीजिए, तब एक बेस्ट पैटर्न होता है किसी भी ट्रेड में घुसने के लिए। लेकिन जैसे ब्रेक करता है तो फास्ट मूवमेंट करता है, जैसे इसने ब्रेक किया फास्ट मूवमेंट किया, लेकिन फिर से ऊपर की साइड जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ आज की मैं एक ट्रेड बताता हूँ आपको, 1 मिनट की कैंडल देख लेते हैं, ठीक से जो मैंने आपको 3 मिनट की उसमें पैटर्न बना रखा था, मैं उसमें 1 मिनट का पैटर्न बनाता हूँ, तो ये वाली रेंज बन गई, ठीक है, तो थोड़ा नीचे कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इसी रेंज में बना हुआ था। अगर मैं यहाँ पे भी एक कैंडल एंट्री बनती है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे कोई नीचे जाने के बाद टच करने के बाद इसको इसने लो को ब्रेक नहीं किया उस वाली कैंडल के, तो कोई एंट्री नहीं बन रही थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से शार्प इसने अब ऊपर की साइड एक ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पे कई लोगों ने एंट्री ली होगी, मे बी पॉसिबल है, तो ब्रेकआउट था, तो एक रीजन भी था उनके पास, कोई 2-3 रीजन नहीं थे, एक ही रीजन था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन जितनी स्पीड से ऊपरी साइड गया उतनी स्पीड से नीचे की साइड आया, उसने पीछे के सारे लोगों को ब्रेक किया और नीचे की साइड सब के स्टॉप लॉस ने यहाँ पे हिट किए होंगे, डैम श्योर है मेरे को तो। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई ट्रेड लेने की जल्दबाजी मत कीजिए, फिर से इस रेंज में गया, फिर इसने सेम यही वाला पैटर्न बनाया, ऊपरी साइड इसने ब्रेकआउट दिया, फिर एक इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं गया जितनी तेज़ी से नीचे आया, और एक अच्छा खासा नीचे की साइड इसने लो लगाया, फिर इसने एक रेंज बनाई और फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर इसको टच किया, लेकिन फिर भी कोई अच्छे अपर की साइड भी इसने कोई फास्ट मूवमेंट नहीं दी, कोई ऑप्शंस में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी इसके बाद, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा बच के रहिए, अगर यहाँ पे आपको दिखता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है तो कोई नहीं, अगर आपको ट्रेड मिलती है तो आप वेट कीजिए ना, जिस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ पैटर्न, आप इसी पैटर्न का वेट कीजिए। यहाँ पे गया है जाने दीजिए, यहाँ पे अगर आप वापस टच करके यहाँ पे फिर एक पॉजिटिव कैंडल बना देता है, फिर आपके पास एक अच्छा खासा
यहाँ पे पॉइंट बन जाते हैं बाई करने के लिए, तो आपके पास स्टॉप लॉस भी थोड़ा हो जाएगा और फिर आपके पास एक एंट्री लेवल भी अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अगर जिसने यहाँ पे एंट्री ली तो स्टॉप लॉस का लगाएंगे बताइए, या तो इस यूटर्न के पीछे लगाएंगे या फिर ऑल टाइम हाई के नीचे ही लगाया हुआ उन्होंने, सॉरी आज के लो के नीचे इसने स्टॉप लॉस लगाया हुआ। लेकिन इस कैंडल का आप देखिए कितने नीचे तक गई, किसी के स्टॉप लॉस नहीं बचेंगे अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री ली होगी तो, ठीक है। तो कल के लिए मेरे लिए तो बेस्ट यही है कि इस रेंज ओपन होकर नीचे की साइड ब्रेक दे तो मैं एक बाय पुट बाय करने के और कॉल शॉर्ट करने के ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कल, इसके बजाय कि मैं यहाँ पे बाइंग की साइड अगर मैं कोई ट्रेड बनती है तो फिर मैं बाइंग की साइड थोड़ी कम क्वांटिटी रखना प्रेफर करूँगा, क्योंकि बाइंग की साइड ऊपरी साइड 35,100 200 300 ये काफ़ी अच्छे खासे इसके स्पोर्ट हैं। नीचे की साइड कोई स्पोर्ट है नहीं इतना अच्छा, अगर ये 950 को ब्रेक करता है तो 800 और फिर 680 तक ये जा सकता है कल को, ठीक है। और कल एक्सपायरी भी है मंथली सॉरी वीकली, तो एक प्रीमियम तेज़ी से घटे बढ़ेंगे, तो आप एक बार इसको भी जरूर देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। कल चलिए कल मिलते हैं और हम डिस्कस करते हैं किस हिसाब से हमने ट्रेड की और किस प्रकार से हम आने वाले टाइम में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो। थैंक यू।